आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। ये वचन धन के विषय में है, जिसमें प्रभु हमें करेक्ट करना चाहता है ताकि हम आशीषित हों और आगे बढ़ें। देखो, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए जाति के धन को नदी के समान बहा दूंगा, दुष्टों का धन तू खाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं दूर देश की निज भूमि होने के लिए मैं तेरे लिए दे दूंगा। प्रभु ने साफ कह दिया है कि तू खाएगा और तृप्त रहेगा, सेनाओं के यहोवा की महिमा करेगा। प्रभु ने यह भी कह दिया है कि तेरे नुकसानों की मैं भरपाई करूंगा। प्रभु ने यह भी कह दिया तू बहुत तेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा, चितराने वाला बनेगा, तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक विश्वासी घटी में क्यों है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, एक विश्वासी अपने धन को लेकर प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है। देखो, बहुत से लोग हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ जो इंसान 10वां हिस्सा बोता ही नहीं है या जो 10वें हिस्से पे भरोसा करता ही नहीं है। ये वचन उनके लिए नहीं है। लेकिन जिसको 10वें हिस्से की अच्छे से जानकारी है, जिसने बोया भी है या जो बोना चाहता है या जो बो नहीं पा रहा है, जिसको पता है कि बोना ज़रूरी है, ये वचन उनके लिए है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अगर हम 10वां हिस्सा समय पर बोएंगे प्रभु के राज्य में, तो हमें धन की घटी नहीं हो सकती। ये प्रभु का वायदा है, ये हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है। लेकिन जब हमने 10वें हिस्से में कमी पेशी की ना, या 10वां हिस्सा जब हम भूल गए, या जब 10वें हिस्से को ना बोने को लेकर ज़्यादा हमने चतुराई दिखाई, तो हमने नुकसानों को उठाया। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, चाहे आप मानो या ना मानो। ये चाहे आपका कैसा भी अनुभव हो, चाहे आप 10वां हिस्सा बोते हो या नहीं बोते, वो आपकी करनी आपके साथ है। लेकिन मैं अपने ज़िंदगी के अनुभव बता रहा हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े नुकसान भी उठाए हैं 10वां हिस्सा ना बोने के कारण। लेकिन जैसे ही 10वां हिस्सा बोया है, 24 घंटे के अंदर अंदर परमेश्वर ने हमारे नुकसानों की भरपाई करी है, बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई हैं और इस बात को प्रकट किया है कि 10वां तो यहोवा ही का है और दशमांश परमेश्वर के भवन में, उसके राज्य में हमें बोना ज़रूरी है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, ये प्रभु का वचन कहता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है और हमारे अगुओं से सीखा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है। परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त भी 10वां हिस्सा बोते हैं। बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ ऐसे ही नहीं चल जाती हैं। ये समझने की ज़रूरत है आज हमें। देखो, चाहे कोई कैसे भी चला रहा हो सेवकाइयाँ, लेकिन हमें वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है। हमें इस बात को देखना है। देखो, बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं आज इस संसार में कि कोई कहता है 10वां हिस्सा नहीं बोना चाहिए, 10वां हिस्से से बढ़िया कंगालों में बांट दो, कंगालों में दे दो, या 10वां हिस्सा हम खर्च कर सकते हैं, 10वां हिस्सा या तो हम गरीब को दे सकते हैं, 10वां हिस्सा गरीब को दो। देखो, हम गरीब को चाहे कुछ भी अमाउंट दें, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। प्रभु ने तो खुद कहा है कि उदार प्राणी देता है, हुष्ट पुष्ट हो जाता है, वो छितराता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो छितराते हैं, जो विश्वास करते हैं उनकी बढ़ती होती है, जो बोते हैं प्रभु में उनकी बढ़ती होती है, जो खुशी से बोते हैं, जो हर्ष से बोते हैं, उनकी बढ़ती होती है। अब वो बोना किसी भी तरीके से हो सकता है। प्रभु के भवन में किसी बच्चे के लिए बोएं, या प्रभु के भवन में दशमांश बोएं, या किसी गरीब अनाथ विधवा के लिए अपनी धन संपत्ति बोएं, चाहे कितना भी बोएं, चाहे कुछ कि चाहे थोड़ी सी 1 किलो सब्जी ही बोएं, चाहे एक पानी का गिलास भी अगर हम किसी को पिला दें, एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी हम दे दें, तो वो भी बोना होता है, उसकी भी हमें आशीष मिलती है। लेकिन लिखा है कि जो स्थान तुम्हें देने में आए, सब स्थानों में अपने अपने चढ़ावों को, अपने दशमांश को मत देना। ये वचन में लिखा है मेरे भाइयों और बहनों, ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है। लेकिन प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि जो स्थान यहोवा ने तुम्हारे लिए ठहराया है, जो उसकी ओर से चुना गया है, सिर्फ उसी में तुम अपनी बेटे और अपने दशमांश देना। कौन सा है वो परमेश्वर का भवन है, जिसमें परमेश्वर के लोग संगति के लिए आते हैं। भवन की ज़रूरतें क्या है? भवन का किराया भाड़ा होता है, भवन में बिजली पानी के खर्चे होते हैं, भवन में 636 चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। भवन का खर्चा करने वाला एक, देखो प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरे भवन को बनाने के लिए लकड़ियां ले आओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ। मतलब परिश्रम करो प्रभु के भवन को बनाने के लिए। अपने मुट्ठियों को खोलना जरूरी होता है। देखो, एक सिंपल बीज अलग होता है, अपनी खुशी से बोना अलग होता है, ऑफरिंग अलग होती है, और खुशी धन्यवाद की भेंट अलग होती है। लेकिन 10वें अंश पे तो परमेश्वर ही का नाम लिखा है, वो हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं। बहुत से लोगों ने दशमांश गरीबों को, अनाथ और विधवाओं को जगह जगह बोकर है ना नुकसान उठा लिए। सोचा तो मन में एक भले काम के लिए था, लेकिन 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। अब मान लो अगर मैंने 10,000 रुपये कमाए हैं, 10,000 रुपये में से मैं 1,000 रुपये दशमांश निकाल कर परमेश्वर के भवन में बोता हूँ,
तो मैं उस कमिटमेंट से छूट गया और मेरे को आशीष मिलेगी। बचे हुए 9,000 में परमेश्वर मेरे को इतना आशीषित करेगा, मेरी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, मैं दूसरों को दे भी पाऊंगा, बहुत सा बचने भी पाएगा और इतना बचेगा मेरे पास कि मेरे पास अगले महीने के लिए भी, नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट सैलरी के लिए भी मेरे पास बहुत होगा। लेकिन अगर मैंने परमेश्वर का 10वां हिस्सा, वो 1,000 रुपये किसी गरीबों में बांट दिया, अगर वो मैं गरीबों में बांट कर, अगर मैं ज़्यादा चतुर चालाक बन रहा हूँ कि मैं भवन में क्यों दूँ, भवन में की क्या ज़रूरत है। देखो, भवन को देख कर नहीं देना है हमें प्रभु के वचन को देख कर देना है। आशीष देने वाला हमें प्रभु है, प्रभु अभिषिक्त, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो शक्तिशाली हमारा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है हमारा, जो हमें वचन की आज्ञा पालन करने के द्वारा हमें आशीष देता है। कोई दास आशीष नहीं देता है, कोई चर्च का सेवक आशीष नहीं देता है। चर्च के सेवक दास लोग हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको खुद आशीष परमेश्वर देता है। तो हमें भी आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे छुटकारे करने वाला, चंगाई करने वाला, बरकत देने वाला, रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। और लिखा है कि भेंट रास्तों को खोलती है, कोई दास रास्तों को नहीं खोलता है, भेंट रास्तों को खोलती है। और दशमांश अगर हम प्रभु के भवन में ना बोकर अगर हम किसी गरीब फकीर को दे रहे हैं, तो इसका मतलब तब भी हम कर्जदार हैं। गरीब फकीर को हम बचे हुए 9,000 में से कुछ भी दे सकते हैं, चाहे हम 2,000 दे, चाहे 3,000 दे, चाहे 4,000 दे, चाहे उसको एक जोड़ी कपड़ा खरीद के दे, चाहे उसको एक टाइम का खाना खिला दे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम प्रभु को अगर ना देकर, अगर हम वो प्रभु का हिस्से का अगर हम किसी और को दे रहे हैं, तो हम कर्जदार हैं, प्रभु के कर्जदार हैं। लेकिन अगर हम प्रभु को हिस्से को प्रभु को देकर, अगर मान लो 10,000 रुपये में से दशमांश कितना होता है, 1,000 रुपये दशमांश है, अगर मैं प्रभु का दशमांश प्रभु को ही देकर, प्रभु के भवन में डालकर, प्रभु के राज्य में लिख कर बोकर कि ये मेरा दशमांश है, मेरा नाम ये है, या प्रभु के दास को पकड़ाकर, पास्टर जी या प्रभु की दासी मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा दशमांश है, इस पर मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं और बड़ा बीज बोने पाऊँ। वो हमारी मर्जी है कि हम क्या प्रार्थना करवाएं, क्या हम बोले, क्या ना बोले। लेकिन 10वां हिस्सा प्रभु के राज्य में जब मैं बोता हूँ और बचे हुए जो 9,000 हैं, उस 9,000 में से मैं चाहे जैसे मर्जी जितना भी अनाथ और विधवाओं कंगालों को बांट सकता हूँ। जरूरी थोड़ी ना कि मैं दशमांश में ही से दूँ। अगर मैं दशमांश में से दे रहा हूँ तो उसका मतलब मैं ज्यादा चतुर चालाक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और लिखा है वो हमारे मनों को जांचता है, वो हमारे विचारों को परख लेता है, वो हमारी युक्तियों को देखता है। लिखा है अपनी युक्ति में इंसान को आप फंसा देता है हमारा परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, हम उससे ज्यादा चालाक ना बने, वो सब जानता है। इसीलिए हमें अगर मदद करनी ही है तो बचे हुए दूसरे पैसों में से करें ना, हम 10वें हिस्से में से मदद क्यों करें। 10वां हिस्सा तो स्वयं परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर के भवन में 10वां हिस्सा नहीं जाएगा तो कलीसिया कैसे बैठेगी, कलीसिया कैसे बैठेगी, लोग कैसे आएंगे, उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, एसी, पानी, कूलर, पंखे का, किराए भाड़े का अरेंजमेंट कैसे होगा। कोई पादरी को कोई गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। पादरी के लिखा है जो परमेश्वर के अभिषिक्त होते हैं, वो परमेश्वर की वेदी की तरफ से उनका सेवा पानी होता है। और दूसरा, और जो परमेश्वर के भवन में जो बोया जाता है, दान 10वें हिस्से बोए जाते हैं, उसी से परमेश्वर के भवन का खर्चा चलता है। मेरे भाई और बहनों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम ज्यादा कभी बार चतुर चालाक बन जाते हैं, अरे भवन, परमेश्वर को पैसों की जरूरत थोड़ी ना है। परमेश्वर को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी सेवा को चलाने के लिए धन की जरूरत है। अगर हम नए नियम भी पढ़े, नए नियम में भी शास्त्री और फरीसी भी दान बोते हैं, बीज बोते हैं भवन को चलाने के लिए। अगर हम शास्त्री और फरीसियों को देख के मेरे भाई और बहनों, उन्होंने भी परमेश्वर के भवन में बीज बोए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भवन ऐसे ही नहीं चल जाएगा, भवन की कोई तनख्वाह कहीं से नहीं आ रही है, भवन के अंदर बीज बोना जरूरी है। ये परमेश्वर ने एक रूल निकाला था जिसके द्वारा बोने वाला आशीष पाए, और बोने के द्वारा अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाए, और बोने के द्वारा भवन की जरूरतें पूरी हों। भवन की जो भी घटियां हैं, भवन की चीज, जिस भी चीज की जरूरत है भवन के अंदर, चाहे वो माइक है, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो किराया भाड़ा है, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी जरूरत है, चाहे वो अनाथ और विधवाओं के लिए चाहे राशन पानी की जरूरत है, वो भवन की जरूरत है पूरी करने के लिए परमेश्वर ने। और जो बीज बोता है दूसरों को आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने ये रूल निकाला था। ये आज भी रूल हम सभी के लिए है। हम ये ना सोचे पुराने नियम की वाचा थी, जिसको नहीं मानना वो मत मानो, अपनी करनी तुम्हारे साथ है, जो मानेगा वो आशीष पाएगा। किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिन्होंने करा है उन्होंने फल पाया है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। अगर आप दशमंश समझकर परमेश्वर के राज्य में अपने कमाई का 10वां हिस्सा निकाल कर उसको बोगे ना, तो प्रभु आपकी कमाई पर इतनी आशीष देगा, आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा, आपकी अर्निंग बढ़ाएगा, आपकी सेविंग्स बढ़ाएगा, आपके हाथ के कामों को सफल करेगा। आपकी नौकरी बिजनेस में जो भी कोई कमी पेशी थी, कोई घटिया थी, कोई रुकावट थी, कोई विरोध था, उन सब चीजों को खत्म करेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है, ये सच्चाई है।
पुराने नियम में भी परमेश्वर के लोगों ने दशमांश बोया है। नए नियम में परमेश्वर के, अगर हम नए नियम पढ़ते हैं तो शास्त्री और फरीसी भी लगभग 23% उन्होंने अनाथ और विधवाओं के लिए वो अलग निकालते थे, बीज का दशमांश अलग बोते थे और फल का दशमांश वो अलग बोते थे। और अगर हम जाने मेरे भाई और बहनों, उन्होंने बड़े बड़े बीज बोए हैं प्रभु के राज्य के लिए। उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से धन नहीं मिलता, भवन को चलाने के लिए बीज बोना पड़ता है और ये रूल था। और जो बोएगा वो आशीष काटेगा भी, ये तरीका है। एक विश्वासी को धन में बढ़ने के लिए धन बोना पड़ेगा। ऑफरिंग और सिंपल धन्यवाद की भेंट ये तो है ही, और खुशी से बोना वो अलग है ही, कमिटमेंट है वो अलग है ही, लेकिन इसके सबसे ज्यादा अलग जो दशमांश है वो तो परमेश्वर के वचन के द्वारा एक रूल है। ये तो आज्ञा है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। दशमांश अगर आप बोओगे ना तो आप अपनी जिंदगी में भरपूरी की आशीषों को देखोगे। मैं नहीं जानता आपने कौन सी डॉक्टरी ली है, कौन सी शिक्षाएं पाई हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसमें दशमांश की कमी के विषय में बताया गया है ना, तो वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। कि जब इन बातों को हम परमेश्वर के वचन से परखते हैं तो हमें सच्चाई पता चलती है, जो हमने अनुभव लिया है, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। आप मानो या ना मानो, ये आपकी करनी है, आपके मन की इच्छा है। अगर बोओगे, अगर दशमांश बोओगे तो वचन के अनुसार परमेश्वर अपनी उस आज्ञाओं को पूरा करेगा, जो उसने प्रॉमिस किए हैं उनको भी पूरा करेगा। आपकी फसल के नाश करने वालों को भी घुड़केगा, नुकसानों की भरपाई भी करेगा, चितराने वाला बनाएगा भी और देने वाले भी बनोगे। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिए हैं। परमेश्वर ने इतने बड़े अनुग्रह किए हैं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ने सोना बोने वाला बनाया है। कहाँ मैंने बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं काटा। जब मैं प्रभु में नहीं था, बहुत अच्छे से मेहनत की, 4-4, 5-5 हज़ार में नौकरी, बिजनेस किया, जॉब किया, और मुझे वो भी पूरी तरीके से नहीं मिलता था। पुराने कपड़े पहनता था, पुराना उतरन पहनता था, पुरानी घड़ियाँ पहनता था और पुराने जूते पहनता था। जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदला। धीरे धीरे करके जब मैं सीखता गया, अपनी भूमि की पहली उपज, पहली कमाई, सारी की सारी कमाई, जब पहले मैंने इस वचन को सीखा कि अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ऐसा ही करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नए नाकमों उमड़ता रहेगा। वो दिन और आज का दिन, कभी जिंदगी में ना, वो आज्ञा मानने से पहले मैं कभी जिंदगी में अपनी खुद की गाड़ी नहीं ले पाया था, लेकिन जब प्रभु की उन आज्ञाओं का पालन किया, कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में मुझे परमेश्वर ने अपनी खुद की गाड़ी से ब्लेस किया। और मैंने जब भूमि की अपनी कमाई की सारी भूमि की पहली उपज इस वचन के अनुसार जब बोई, तो परमेश्वर ने मेरे खत्तों पर आशीष दी। मेरी प्रभु ने अर्निंग बढ़ाई, मेरी सेविंग्स बढ़ाई, मेरी लाइफ में काम किए। मेरे लिए परमेश्वर ने बीज बोने वालों को खड़ा किया, मुझे छितराने वाला बनाया, मुझे नया खरीदने वाला बनाया, नया पहनने वाला बनाया, नया बोने वाला बनाया। ये प्रभु का आत्मा है, ये प्रभु ने काम किया है, ना मेरे बल से ना शक्ति से, ये वरन प्रभु की आत्मा के द्वारा हुआ है। जब हम अपने हिस्से का काम करते हैं, जब हम अपने हिस्से की ताली बजाते हैं, तो प्रभु अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन शुरुआत हमें करनी है। प्रभु ने आज्ञा दी है, वो काम पूरा हमें करना है। तो आज ये बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे कारण थे कि एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी धन की घटी में क्यों है। अगर आज हम इन बातों को करेक्ट करने के लिए तैयार है ना, तो प्रभु हमारे लिए आशीषों को खोलने के लिए तैयार है। क्योंकि बहुत सारी बातें इंसान, बहुत सारी अपनी आशीषों के छुटकारों के, चंगाई के, बरकतों के द्वारा है ना, अपने बीज दशमांश ना बोने के कारण रोक लेता है। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव की है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने कई बार सीखा है। मैंने लास्ट ईयर भी सीखा था और हर 3-4 महीने बाद मैंने इन चीज़ों को सीखा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेरे से हुई थी, जिसके कारण मैंने नुकसान भी उठाया। लेकिन जब उन बातों को प्रभु ने प्रकट किया और प्रभु ने मुझे बीज याद दिलाया, बीज दिखाया, देख तूने यहाँ दशमांश नहीं बोया, देख तूने इसका दशमांश नहीं बोया, तो जब मैंने उनको बोया तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर परमेश्वर ने बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म किए। हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ों में कई बार मुझे थोड़ा 1 दिन का भी फ़र्क लगा, 2 दिन का फ़र्क लगा, 2-3 दिन का समय लगा। कई बार तो मैंने कुछ घंटों में ही परमेश्वर के बड़े हाथ को, बड़े चमत्कार को, बड़ी आशीषों को देख लिया, बीज बोते के साथ ही, अपनी कमिटमेंट पूरा करते के साथ ही, प्रभु के राज्य में दशमांश बोते के साथ ही। ये सच है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु हमारे दिल को देखता है, हमारे बोने को नहीं। प्रभु हमारे दिल को देखता है कि हम दिल से उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हर्ष से बो रहे हैं या नहीं बो रहे हैं, कुड़कुड़ाकर बड़बड़ाकर बो रहे हैं। प्रभु ज़बरदस्ती भी नहीं चाहता कि हम ज़बरदस्ती करें।
ऐसा भी नहीं कि अपने पति से लड़ भिड़ कर हम उससे पैसा ले लें, हाँ भी दशमांश बोना, नहीं, ऐसे दशमांश से प्रभु खुश नहीं होगा। अगर आपका पति आपको जो भी अमाउंट दे रहा है उसमें से आपको दशमांश निकालना है, अपने हिस्से की आपको ईमानदारी दिखानी है। चाहे सामने वाला विश्वास में नहीं है, कोई बात नहीं, उनके लिए आप प्रार्थना करो, जितना आप कर सकते हो उतना तो आपको करने की कोशिश करनी है। ये तरीके हैं आशीष पाने के। और इसी के साथ साथ दूसरा कि जब भी एक इंसान, जब एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद जब वो धन की घटी को देखता है तो कई बार वो कुछ कमिटमेंट्स कर बैठता है कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। लेकिन जब प्रभु उसकी ज़िंदगी में काम कर देता है ना, तो कई बार वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण वो फंस जाता है अपनी मुंह की बात के कारण। वो उन बातों को पूरा नहीं कर पाता जो उसने कमिटमेंट करे कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा। प्रभु ने तो उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया, जिसके कारण वो कर्जदार हो गया, जिसके कारण उसकी आशीषें रुक गई हैं। इन रुकी हुई आशीषों को खोलने के लिए अपनी कमिटमेंट को पूरा करना ज़रूरी है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें बतलाता है कि उतावली में हमें नहीं दौड़ना है, उतावली से हमें कमिटमेंट नहीं करनी है, और हमें दशमांश बोना ज़रूरी है। चाहे हमने कूड़ा बेचा है, चाहे हमें कहीं से पैसे पाए हैं, चाहे हमारे लिए किसी ने खुशी से हमें दिया है, चाहे हमने बर्थडे पर कोई आशीष पाई है, चाहे किसी भी प्रकार से यह हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है। कई प्रकार के दशमांश हैं। मेरे भाई और बहनों, हमें 10वां हिस्सा प्रभु के राज्य में बोना है। जब हम इन छोटी छोटी बातों में, आज्ञाओं में ना प्रभु के साथ विश्वास होंगे और ईमानदार रहते हैं, तो प्रभु देखता है, देख मेरी कितनी छोटी छोटी आज्ञा का पालन कर रहा है, इतना तो कोई सोचता भी नहीं जितना ये सोच रहा है, इसकी भी मैं आशीष इसको दूंगा। हमने पाई है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप मानो या ना मानो, ये आपकी करनी आपके साथ है, लेकिन आशीष पाने का तरीका जो है वो आपको बता दिया गया है। अनुभव अगर आप करोगे तो आप समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि बिना अनुभव के इन बातों को नहीं सीख समझ सकते। तो ये तरीका है। रही बात अनाथ और विधवाओं की, अगर आप उनके लिए अपने हिस्से का कुछ अलग से 10वां हिस्से के अलावा, 10वां हिस्सा तो प्रभु का है ही, वो तो सिर्फ प्रभु ही को देना है, प्रभु के भवन ही में डालना है, चाहे लिख कर डालो, चाहे प्रभु के दास दासी के हाथ में पकड़ाओ, लेकिन वो प्रभु का ही है। और दूसरा, इसके अलावा आपके मन में जो खुशी से कुछ किसी गरीब, अनाथ और विधवाओं या प्रभु के भवन में कुछ बोने के लिए आ रहा है, वो आपकी मर्जी है। वो आपकी, चाहे जितना मर्जी आप अमाउंट बोल सकते हो, जितना मर्जी आप दे सकते हो, खिला सकते हो, पिला सकते हो, कुछ भी रिफ्रेशमेंट करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके द्वारा भी प्रभु आपको आशीष देगा। अगर आप किसी अनाथ, विधवा, गरीब, फकीर को बहुत ऐसे दिल से उसको खाना खिलाओगे, उसको कुछ पहनाओगे, उसको कुछ खरीद के दोगे, चाहे एक रुमाल ही क्यों ना हो, चाहे आप उसके लिए आप कुछ बनाकर लेके जाओगे, चाहे आप उसको कुछ खुशी से कुछ दोगे, तो उसकी भी प्रभु आपको आशीष देगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो कंगाल पर दया करता है वो परमेश्वर को उधार देता है, और परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता, वो आपको उसका कई गुना बढ़ा कर देगा। हालेलुया। ये भी अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में लिए हैं। तो ये तरीके हैं। आज एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी घटी में इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इन बातों का पालन नहीं किया, चाहकर भी नहीं किया। कई बार 10वां हिस्सा बोने में लेट कर दिया, कल बो देंगे, परसों बो देंगे, ऐसे करते करते 15 दिन, महीना हो गया, फिर कर्जदार हो गए, फिर वो 10वां हिस्सा खर्च हो गया। कई बार तो ऐसा होता है 10वां हिस्सा हमने इकट्ठा करके रख रखा है, बोया ही नहीं है, और एक शैतान ने ऐसा काम करने की कोशिश करी कि 10वां हिस्सा को निकालने की जरूरत पड़ गई। यही बहुत शैतान बहुत चालाक है, उसने कई बार ऐसे विश्वासियों को भटकाया, भरमाया, उनकी आशीषों को छीन कर लेकर गया खुली आंखों के सामने कि ये तो मेरे पास आना था, ये नुकसान कैसे हो गया, अरे ये मशीन कैसे खराब हो गई, अरे वो पैसा लेकर कैसे भाग गया, अरे कर्जा लेना पड़ गया, अरे ये इस चीज़ के अंदर इतना पैसा कैसे लग गया, ओहो दवाई गोले में, और ये मुसीबत कहाँ से खड़ी हो गई। ये शैतान की चालें हैं। क्यों? शैतान को अवसर देने वाले भी एक विश्वासी खुद है। अगर प्रभु के राज्य में समय पर बोएंगे ना, तो प्रभु इन नुकसानों को नहीं आने देगा, ये वायदा है उसका। हमारी फसल के नाश करने वालों को वो घुड़केगा। कब? जब हम दशमांश प्रभु के भवन में ईमानदारी से लेकर आएंगे, तब वो अपने इन वचनों को पूरा करेगा। हम प्रभु की उंगली नहीं उठा सकते, प्रभु ये मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, प्रभु बतलाएगा ना, तूने 10वां हिस्सा बोया, वचन में लिखा है, जो बोएगा वो काटेगा, जो इस आज्ञा का पालन करेगा उसकी जिंदगी में इस प्रॉमिस को भी पूरा किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, वो तुरंत पूरा करता है, उस समय पर मेघ बरसाता है। और बहुत से कई बार ऐसा होता है, आप सोच कर देखो, आपने बीज रख रखा है, उसको अपने खेत में नहीं डाला है, जब तक आप बीज को खेत में नहीं डालोगे तब तक फसल नहीं आ सकती। इसी प्रकार से बीज को, चाहे 10वें हिस्से को, चाहे 1 साल तक इकट्ठा करके रख लो, आशीष जब तक नहीं आएगी, जब तक आप उस 10वें हिस्से को प्रभु के भवन में जाकर नहीं बोओगे। और कोई ऐसा खेत नहीं है जिसमें बिना बीज बोए फसल आ जाए। 10वां हिस्सा प्रभु के राज्य, प्रभु के भवन में, खेत में जाना जरूरी है। जब प्रभु का भवन जिसे खेत भी कहते हैं, जब हम प्रभु के भवन में 10वां हिस्सा बोते हैं तो आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। समय पर मेघ बरसाता है, हमारी फसल उपज जाती है और उसमें फल लगते हैं, और वो कच्चे नहीं गिरेंगे। हमारी बढ़ती होगी, हमारे अर्निंग सेविंग्स बढ़ेंगे, हमारे काम में प्रॉस्पेरिटी होगी, हमारे लेवल बढ़ेंगे, हमारा अपडेट होगा,
सच, ये सच्चाई है। आप इस बात को अनुभव कर सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुतों के अनुभव से मैंने इसको सीखा है, बहुतों की ज़िंदगी में देखा है, अपनी ज़िंदगी में जब अपनाया तो मैं आज यहाँ पर हूँ। इसीलिए मैं आपको ये बातें बतलाना चाह रहा हूँ। ये पवित्र शास्त्र के द्वारा है ये बातें, आप मानो या ना मानो। बीज को बोना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है बीज बहुत लंबे समय से रख रखा है और उसको बोया नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अरे बीज इकट्ठा हो जाएगा तो ज़्यादा बो दूंगी। चाहे मैंने चर्च में प्रभु के राज्य में 5-5 रुपये 3-3 रुपये भी बोए हैं और आज परमेश्वर ने मुझे हजारों बोने वाला बना दिया। कैसे? जब मैं थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा। अरे चाहे पादरी कुछ भी कह रहा है, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, हमें अपने हिस्से की ईमानदारी प्रभु को दिखानी है। ये मत देखो कि कहीं पास्टर जी ये ना बोले इतना छोटा सा बीज लेकर आया है, कहीं कौन लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या कुछ भी सोचे। देखो जब आप बड़ा बोगे तभी वो सोचेगा, जब आप कुछ नहीं बोगे तभी वो सोचेगा। समझने की कोशिश करना। तब आप छितराओगे तब भी वो सोचेगा, जब आप कुछ नहीं बोगे तब भी वो सोचेगा। लोगों का मुंह और आंख मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। हमें प्रभु को देखना है, प्रभु क्या सोच रहा है, प्रभु को खुश करना है। हमारी आशीष प्रभु देता है, कोई लोग नहीं देते, दास नहीं देता, कोई पास्टर नहीं देता। हमारी आशीष प्रभु देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए हम बो रहे हैं। इसीलिए हमें प्रभु का भय रखना है, प्रभु को दिखाने के लिए काम करना है, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी मुट्ठियों को प्रभु के भवन में खोलो। अपने दशमांश, अपनी भेंटें, अपने ऑफरिंग, अपने टाइस समय पर प्रभु के भवन में पहुंचाओ, ताकि आपकी आशीषें समय पर खोली जाएं और प्रभु समय पर में बरसाए और आपके नुकसानों की प्रभु भरपाई करे। मेरे भाइयों और बहनों, तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।